एमसीयू के रिबूट से लेकर डीसी के सेल तक ऐसे कई सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं आज के रेडी न्यूज में। तो एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो सबसे पहले आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 2 पे। तो भाई एपिसोड 2 रिलीज हो चुका है, जिसने नहीं देखा वो चाहो तो देख सकता है, लेकिन हाँ इसके व्यूअरशिप से बहुत ही अमेजिंग डिटेल्स निकल कर आए हैं। तो हाँ लोकी के सीजन 2 का ओपनिंग 3 दिन का व्यूअरशिप रिवील कर दिया गया है, जो है 10.9 मिलियन व्यूज। मतलब 3 दिन में इसको 10.9 मिलियन व्यूज मिले हैं और इसी के साथ ये डिज्नी प्लस की सेकंड मोस्ट व्यूड सीरीज बन गई है। इससे आगे है मैंडलोरियन का सीजन 3। और हाँ कंपैरिजन के लिए बता दूं कि ये नंबर कितना बड़ा है, तो भाई सीजन 1 जो था उसके फिनाले को 1.9 मिलियन व्यूज मिले थे, तो उस हिसाब से डायरेक्ट 5x का जंप हुआ है सीजन 2 के ओपनिंग में। पर हाँ ये बता दूं कि ये मत सोचना कि ये क्या चल रहा है कि 10 मिलियन व्यूज 2 मिलियन व्यूज इतने कम क्यों है व्यूज। तो भाई ये बस यूएसए की व्यूअरशिप है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की नहीं। वैसे हाँ टॉम हिडलस्टन जो है वो लोकी सीजन 2 के भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है और इसी के साथ ये पहले एक्टर बन गए हैं जिन्होंने एमसीयू में 2 प्रोजेक्ट्स को प्रोड्यूस किया है। वैसे लोकी सीजन 2 के साथ हर फ्राइडे अमेजॉन प्राइम पर जेनवी भी आ रही है, आई गेस सब देख ही रहे होंगे। अभी इसका शायद एपिसोड 5 आ चुका है, मैं देख रहा हूँ, ठीक ठाक चल रहा है, मजा आ रहा है। अगर आप भी देख रहे हो तो जेनवी का आपका एक्सपीरियंस कैसा है कमेंट में जरूर बताना। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सुपर हीरो प्रोजेक्ट पे, जो कि इसी बार नवंबर में रिलीज होने वाली है, दी मार्वल्स। तो हाँ दी मार्वल्स की ये कुछ नए ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, लेकिन हाँ दी मार्वल्स बहुत बुरी तरह से पिटने वाली है ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि एस्टिमेट किया जा रहा है कि इसकी जो ओपनिंग वीकेंड की अर्निंग होगी वो होगी 50 to 75 मिलियन डॉलर्स की, जो कि भाई कितना कम है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जो इनक्रेडिबल हल्क की मूवी थी वो एमसीयू की लोएस्ट ओपनिंग मूवी थी और उसको 55 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन मिला था। तो हाँ दी मार्वल्स को लेकर मार्वल स्टूडियोज को भी पता है कि हाइप उतनी नहीं है और इसके ऊपर से एक्टर स्ट्राइक जो चल रहा है उसके चलते तो भाई ये लोग प्रमोट भी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग नोटिस कर ही रहे होंगे कि इवन लोकी के सीजन 2 की भी मार्केटिंग नहीं हुई है, तो एक्टर स्ट्राइक के चलते मार्केटिंग पे बहुत ही मेजर इंपैक्ट हुआ है। और इसी पर आता है हमारा नेक्स्ट अपडेट मार्वल स्टूडियोज से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बैक टू बैक ऐसे बैकलैश एंड फेलियर्स देखते हुए मार्वल स्टूडियोज ने कुछ डिसीजन लिया है। मार्वल स्टूडियोज अपने डिज्नी प्लस सीरीज में कुछ चेंजेस करने का प्लान कर रहे हैं। सबसे पहला चेंज तो ये रिवील हुआ है कि भाई वो हर सीरीज के लिए एक शो रनर डिसाइड करेंगे। मतलब एक शो रनर होगा जो कि सब कुछ ये रन कर रहा होगा, साथ ही राइटर्स रखे जाएंगे जो पायलट एपिसोड लिखेंगे। मतलब जो पहला एपिसोड रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी सीरीज के लिए, तो उसके लिए एक पायलट राइटर रखा जाएगा और साथ ही जो शो बाइबल्स लिखते हैं उनको भी रखा जाएगा। शो बाइबल से मतलब है कि ओवरऑल सीरीज में इन पर्सपेक्टिव ऑफ एमसीयू क्या होने वाला है वो लिखने वाला एक बंदा। तो हाँ ये सब होने वाला है अपकमिंग एमसीयू के डिज्नी प्लस शोज से। और हाँ वो लोग लिमिटेड सीरीज को भी कम करने वाले हैं और वो फोकस उनका ज्यादा रहेगा मल्टी सीजन सीरीज पे। जैसे लोकी का सीजन 1 सीजन 2 आ रहा है वैसी ही सीरीज लाई जाएगी, ना कि शी हल्क जैसा जहां सीजन 1 आया और सीजन 2 का कोई उम्मीद नहीं है। फिर मूवी को लेकर भी केविन फेगी ने एक इंटरव्यू में थोड़ा सा हिंट दिया है कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एक सॉफ्ट रीबूट हो जाएगा एमसीयू का, जहां जो पुराने कैरेक्टर्स थे जो हमने ऑलरेडी देखे हैं जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, उनके वेरिएंट्स हमें रिटर्न होते हुए दिखेंगे। मतलब जो एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर हैं उनका रिटर्न हमें एमसीयू में मिल सकता है। और साथ ही ये भी हिंट दिया गया है कि जो भी एमसीयू में आगे से वर्क करेगा उसको रखा जाएगा और जो नहीं वर्क करेगा उसको हटा दिया जाएगा। बेसिकली मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस करने का ये एक छोटा सा फायदा हो रहा है एमसीयू को कि जो ऑडियंस को पसंद आए वो रखो और जो नहीं पसंद आए भाई उसको ब्रांच टाइमलाइन बताओ और हटा दो। और इवन जो कुछ अपकमिंग न्यूज आ रहे हैं कुछ सीरीज से, उससे ऐसा लग रहा है कि ये चेंजेस अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले डेयरडेविल बॉर्न अगेन को फिर से रीशूट किया जाएगा क्योंकि इसके राइटर्स डायरेक्टर्स सबको चेंज कर दिया गया है। मतलब ये लोग डेयरडेविल बॉर्न अगेन को फिर से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इवन जो वंडर मैन की सीरीज थी उसको लेकर ये रूमर आ रहा है कि भाई इस सीरीज को ही कैंसिल कर दिया गया है। मतलब मोस्टली वंडर मैन की जो सीरीज थी वो लिमिटेड सीरीज होने वाली होगी, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया और मे बी ये कैरेक्टर डायरेक्ट अब मूवीज में इंट्रोड्यूस हो। तो हाँ लेट्स सी ये चेंजेस काम करते हैं या नहीं। आप सबके क्या थॉट्स है कमेंट जरूर करना। मुझे तो लग रहा है कि भाई ये चेंजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट के टाइम में बहुत सारे ऐसे कंटेंट आए हैं जिसपे ऑडियंस का इंटरेस्ट ही नहीं है। चलो जब रिबूट होगा देखा जाएगा। अभी के लिए आ जाते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले ये अपडेट आई है कि इन्फिनिटी वॉर का जो पूरा स्क्रिप्ट था वो सिर्फ 2 एक्टर्स के पास था। एक तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर के पास, एक क्रिस इवेंस के पास। बाकी किसी भी एक्टर के पास पूरी स्क्रिप्ट नहीं थी, उनके पास बस उनका पोर्शन था। फिर हाँ क्रेवन द हंटर की जो मूवी आ रही है सोनी की तरफ से उनके स्पाइडरमैन यूनिवर्स का, तो इसको लेकर ये अपडेट आई है कि एक्टर स्ट्राइक के बाद इस मूवी में छोटे से रीशूट की जरूरत है।
मतलब इस मूवी का रीशूट होने वाला है। और क्रेवन द हंटर की बात हुई है तो एक मेगा अपडेट आई है जहां कुछ राइटर्स ने रिवील किया है कि इनिशियली स्पाइडरमैन नो वे होम में क्रेवन द हंटर होने वाला था। इसको लेकर डिस्कशन किए जा रहे थे, लेकिन मार्वल स्टूडियोज की तरफ से स्ट्रिक्ट ये स्टेटमेंट दे दिया गया था कि वो क्रेवन द हंटर तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक सोनी वाले उसको अपने यूनिवर्स में स्टैब्लिश ना कर दें। तो इसी से पता चल जाता है कि सोनी और मार्वल स्टूडियोज के बीच क्या नई डील हुई है। ऐसा लग रहा है कि सोनी उन्हीं विलन्स को यूज करने देंगे एमसीयू में जो कि उन्होंने ऑलरेडी अपने यूनिवर्स में स्टैब्लिश कर दिया है। बाकी कोई दूसरा विलन एमसीयू अब यूज नहीं कर सकता है। इसी से फैंस स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट मूवी होगी स्पाइडरमैन की उसमें वेनम का अपीयरेंस हो सकता है। भाई इसका हिंट भी तो ऑलरेडी नो वे होम में दिया ही जा चुका है। फिर यहीं पर मून नाइट की सीरीज से एक छोटा सा अपडेट आया है। तो मून नाइट की सीजन 1 के जो हेड राइटर थे उनके बारे में ये रिवील किया गया कि सीजन 1 के कुछ एपिसोड के बाद ही उन्होंने वो शो छोड़ दिया था और इसके बाद इसके डायरेक्टर ने बाकी कुछ हैंडल किया था। तो ये न्यूज बाहर आने के बाद जो मून नाइट सीरीज के फैंस हैं वो थोड़े डाउट में चले गए हैं कि सीजन 2 का क्या होगा। तो लेट्स सी कैसा होता है। मुझे तो सीजन 1 बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा था। मतलब वो सीरीज ऐसी थी कि भाई जिसने एमसीयू की कोई भी मूवी नहीं देखी है वो भी ये शो देखेगा तो एंजॉय तो करेगा ही, क्योंकि ऐसा कोई मेजर कनेक्शन था ही नहीं। फिर हाँ, आयरन हार्ट की सीरीज आने वाली है, ये आप सबको पता ही है। मैंने पहले भी बताया है कि इसमें साइंस और मैजिक का कॉम्बिनेशन होगा। तो इसी के बाद इसके कास्टिंग की एक अपडेट आई है। इसके कास्ट लिस्ट में एक्टर साशा बैरन कोहेन का भी नाम है, जिनको क्रेडिट किया गया है एज अ मिस्ट्री मैन। मतलब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं ये रिवील नहीं किया गया, लेकिन हाँ फैंस तो गेस करेंगे ही। फैंस को कौन रोक सकता है। और फैंस गेस कर रहे हैं कि भाई वो मेफिस्टो का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि आयरन हार्ट की सीरीज में मेफिस्टो दिख सकता है और वो और कोई नहीं बल्कि साशा बैरन कोहेन ही प्ले करेंगे। तो लेट्स सी क्या अब फाइनली हमें किसी सीरीज में मेफिस्टो दिखता भी है या नहीं। फिर किंग्समैन की फ्रेंचाइज जिनको पसंद है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि भाई किंग्समैन 3 आने वाली है। इसके डायरेक्टर मैथ्यू वॉन ने ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दी है। भाई मैंने इसके दोनों ही पार्ट ऑलरेडी देखे हैं। फर्स्ट पार्ट बहुत ही अमेजिंग था, सेकंड पार्ट में मुझे कुछ कमी लगी थी, लेकिन उसका एक्शन ऑब्वियसली नो डाउट ऑसम था। तो हाँ, थर्ड पार्ट के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ ही। फिर हाँ, यहीं पर एक मेगा अपडेट है। एक्टर माइकल केन 90 इयर्स की एज में रिटायर हो चुके हैं एक्टिंग से। मतलब वो अब किसी भी मूवी में एक्टिंग करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। अगर एक दो लोग हैं जो इनको नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन की मूवीज में इन्होंने ही बैटमैन के बटलर का रोल प्ले किया था। और भाई उधर के ये लेजेंडरी एक्टर हैं, ये तो सब जानते ही हैं। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ नए ट्रेलर्स एंड पोस्टर्स पे, जहां सबसे पहले तो वेयरवुल्फ बाय नाइट का ये एक नया पोस्टर रिलीज किया गया। और आप सबको पता ही होगा कि मार्वल स्टूडियोज के स्पेशल रिप्रेजेंटेशन को फिर से री रिलीज किया जा रहा है कलर में। मतलब पहले ये ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज हो चुकी है, अब ये कलर में रिलीज किया जा रहा है और इसका एक ऑफिशियल कलर ट्रेलर भी आ चुका है। फिर हाँ, यूट्यूबर मार्क प्लायर की एक मूवी आने वाली है आयरन लंज, उसका भी एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिर स्कॉट पिलग्रिम का जो एनिमे आ रहा है उसका भी एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। देन इनविंसिबल सीजन 2 का तो सब वेट कर रहे हैं, तो उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है, साथ ही इसका एक ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया। और इनविंसिबल की बात हुई है तो मॉर्टल कॉम्बैट 1 में ओमनी मैन दिखने वाला है, तो ओमनी मैन पे फोकस करते हुए उसका एक गेम प्ले ट्रेलर रिवील किया गया है। सही में अमेजिंग है, ब्रूटल है, एक बार चाहो तो जरूर देखना। फिर एप्पल टीवी पे गॉडजिला की एक स्पिन ऑफ सीरीज आने वाली है, मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स, तो उसका भी एक ये ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक ट्रेलर भी। एंड सिमिलर वे में वोंका का ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज भी किया गया है और एक नया ट्रेलर भी। फिर माइकल मैन की जो फरारी पे बायोपिक आ रही है उसका भी एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। और वॉकिन फिनिक्स की जो मूवी आ रही है नेपोलियन, उसका भी एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। और यहीं पे ट्रेलर के सेक्शन में लास्ट में आयरन क्लॉ नाम की एक मूवी आ रही है जिसमें ज़ैक एफ्रॉन लीड में दिखने वाले हैं। और WWE के फैंस इसको फॉर श्योर पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें वॉन फैमिली को दिखाया गया है जो कि एक फेमस रेसलर्स की फैमिली है और WWE का एक मेगा पार्ट भी। और जिनको भी अभी कुछ याद नहीं आ रहा है तो भाई इस मूवी में रिक फ्लेयर का कैरेक्टर भी दिखने वाला है, तो हाँ उसका भी एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। तो हाँ, इन सारे ट्रेलर्स में से जो भी आपको देखना होगा बिंदास सर्च करके देख लेना, सभी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अब इन द एंड आ जाते हैं DC के फ्यूचर और DC के सेल पे, क्योंकि भाई यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है। सबसे पहले तो गैल गैडोट पे आ जाते हैं। आपको याद ही होगा कुछ वीक्स पहले गैल गैडोट ने बोला था कि उनकी बात हुई है जेम्स गन से और उन्होंने बोला ही था कि वो एज वंडर वुमन रिटर्न कर रही हैं। पर अब जेम्स गन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जस्टिस लीग का कोई भी पुराना कास्ट उस कैरेक्टर में रिटर्न नहीं करेगा। मतलब गैल गैडोट अभी जेम्स गन के लिए बस यही चिल्ला रही है कि गद्दारी कर दे। फिर डीसी की फ्यूचर की बात होगी तो एक्वामैन की बात कैसे नहीं होगी। यहीं पर आती है
एम्बर हर्ड। तो एम्बर हर्ड के कई सारे सीन्स एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम से कट कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ लव सीन्स और कई सारे एक्शन सीक्वेंस जिसमें वो इन्वॉल्व थी, उन सारे सीन्स को कट कर दिया गया है। लेकिन हाँ, इन सारे कट्स के बाद भी टेस्ट स्क्रीनिंग जो हुआ ऑडियंस के साथ, उसका भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मतलब एक्वामैन इन द लॉस्ट किंगडम का भी हाल जो है वो द मार्वल्स के जैसा होने वाला है। लेकिन यहीं पर जेसन मोमोआ के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। रिपोर्ट्स की माने तो डीसी स्टूडियोज की तरफ से कॉन्टैक्ट किया गया जेसन मोमोआ को फिर से लोबो के कैरेक्टर के लिए। तो हाँ, जैसे ही एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम खत्म होती है, उसके बाद से न्यू डीसी यूनिवर्स में जेसन मोमोआ लोबो का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। सब कुछ सही रहा तो हाँ, ये बहुत दिनों से रूमर्स भी चल रहा था कि जेसन मोमोआ लोबो का कैरेक्टर प्ले करेंगे, एंड फाइनली कुछ रिपोर्ट्स एंड रूमर्स अब निकल कर आए हैं कि भाई ऐसा होने वाला है। लेकिन यहीं पर वार्नर ब्रदर्स के कुछ एम्प्लॉयज ने स्टेटमेंट दिया है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि वार्नर ब्रदर्स जल्द ही डीसी स्टूडियो का जो पूरा पार्ट है उसको बेच देंगे, और चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि उनको खरीदने वाले हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज। ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, वार्नर ब्रदर्स के जो कुछ एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ऐसा बोला है। बट लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। अगर बेचना ही होता तो आई डोंट थिंक कि इतना मेहनत करते डीसी स्टूडियोज का एक पूरा अलग से सेक्शन बनाने में। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, एंड एज ऑलवेज चैनल सब्सक्राइब करके जाना। गॉडजिला की पूरी स्टोरी जानने के लिए, इसकी ओरिजिन कैसे हुई, इसका एंड कैसे हुआ, इसकी पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और लोकी के सीजन 2 एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।